हाय दोस्तों, आज मैं आई हूँ फिर ऑफ्स कॉन्सेप्ट का एमसीक्यू सेशन लेके। आज हम इससे पहले हम लोगों ने बेसिक जो उप्स का कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन डाला है, आप जाके देख सकते हो। फिर आज हम लोग क्लास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लाए हैं, उप्स के क्लास में क्या क्या होना चाहिए उससे रिलेटेड। ओके, तो चलिए हम लोग टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए टाइप ऑफ ए क्लास, इनमें से कौन टाइप ऑफ क्लास नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट है, फाइनल है, स्टार्ट या स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्लास भी होता है, फाइनल एब्स्ट्रैक्ट भी होता है, बट स्टार्ट क्लास नहीं होता। आंसर सी होगा, ठीक है। फिर सेकेंड क्वेश्चन इज ए क्लास इज पास बाय, किसके द्वारा होता है, वैल्यू द्वारा या रेफरेंस द्वारा, वैल्यू ऑफ रेफरेंस डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम या कॉपी। तो क्लास पास किसके द्वारा होगा, रेफरेंस द्वारा होता है ना, बाय रेफरेंस। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, क्लास पास बाई रेफरेंस एंड स्ट्रक्चर आर पास बाई कॉपी। देखो क्लास और स्ट्रक्चर का ना ये क्या होता है, प्रॉपर्टी सिमिलर ही होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है। तो क्लास को रेफरेंस द्वारा यूज करते हैं, बट इसको कॉपी द्वारा यूज करते हैं। देखो क्लास और देखो मैं क्लास और स्ट्रक्चर में सब सिमिलर है, बट क्या डिफरेंस है कि हमें पहले तो स्ट्रक्चर आया था तो क्लास का फिर इम्प्लीमेंटेशन हुआ ओप्स में, क्या क्या इसमें डिफरेंस था। तो देखिए हमारा फिर से थोड़ा सा, क्लास है ना दो टिप, इधर हम क्लास लिखते हैं, इधर स्ट्रक्चर लिखते हैं, ठीक है। क्लास में है ना पहला सिक्योरिटी फीचर है कि आपका कोई भी डेटा आएगा सिक्योरिटी फीचर, बट स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं था, नो सिक्योरिटी फीचर था, कोई भी सब चीज़ पब्लिक था। ये सबसे बड़ा इशू था, तो इसलिए इस क्लास यूज होने लगा। फिर सेकेंड है ना, इसमें वेरिएबल फंक्शन, किसी भी तरह का वेरिएबल फंक्शन यूज कर सकते हैं, बट इसमें नहीं, अब किसी ओनली नॉट यूज एनी फंक्शन, ऐसी रैंडम आप फंक्शन नहीं यूज कर सकते, ना वेरिएबल यूज कर सकते, ओनली वन वेरिएबल यूज कर सकते हो ना, सिर्फ एक वेरिएबल, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा इसका डिमेरिट था। फिर ये है ना एक्सेस मॉडिफायर है, यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर है, तीन तरह का एक्सेस मॉडिफायर है। अगर आप चाहो तो पब्लिक रख सकते हो या प्राइवेट रख सकते हो या प्रोटोटाइप रख सकते हो, यहाँ पे देखो दिया ऑप्शन भी। फिर निखिल निखिल क्लास में ऐसा कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं, सब चीज़ पब्लिक होगा, इसीलिए तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो गया। यही डिफरेंस है क्लास और स्ट्रक्चर में, इसीलिए हमारा क्लास आया, ठीक है। सेकेंड नंबर तो देख लिया, हाँ। थर्ड नंबर क्वेश्चन इज, चलिए, व्हाट इज डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर फॉर डेटा मेंबर और ए मेंबर फंक्शन डिक्लेयर विद इन क्लास विदाउट एनी स्पेसिफाई सी प्लस प्लस में। तो कौन सा डेटा मेंबर यूज होता है एक्सेस मॉडिफायर। तो देखो क्लास में नॉर्मली ना हमारा सब चीज़ प्राइवेट ही होता है, आपको पब्लिक कुछ करना है ना, सब चीज़ प्राइवेट यूज होता है पहले, ठीक है। अगर पब्लिक करना है तो डिक्लेयर वही करना पड़ता है, यहाँ पे देख लो, द डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन प्राइवेटली डिफाइंड बाय द सी प्लस प्लस क्लासेज एंड नो इफ नन ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर इज यूज इट एक्चुअली मेड टू द इंक्रीज टू प्राइवेसी, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए के ही ना उस कॉन्सेप्ट को में नहीं डेवलप किया गया, क्योंकि अब आज के दुनिया में सिक्योरिटी बहुत ज़रूरत है ना, इसीलिए हैकिंग फिर स्टार्ट हो गया। ओके, फिर फोर्थ क्वेश्चन हमारा है कुछ दिया हुआ, विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉमेंट ऑन द क्लास डेफिनेशन। देखो यहाँ पे कुछ कोडिंग करके दिया हुआ है कि यहाँ पे बताइए, यहाँ पे कोडिंग दिया हुआ है कि क्लास नाम का एक स्टूडेंट नाम का क्लास है, उसमें दो वेरिएबल इंट ए है फिर फ्लोट ए है, तो इसमें बताइए कि कौन सा इसमें सही होगा। तो ये एरर है, सम वेरिएबल नेम कांट यूज टू एस, ये एरर है कि पब्लिक मस्ट कम फर्स्ट, नो पब्लिक नहीं है, हमेशा क्लास प्राइवेट ही होता है, फिर पब्लिक कुछ करना है तो या एरर डेटा, ये तो सही आंसर है, ये भी सही। डेटा टाइप आर डिफरेंट फॉर सेम वेरिएबल, डेटा टाइम डिफरेंट फॉर से, इट्स करेक्ट, सब करेक्ट है, नहीं यहाँ पे गलती है, एक नाम का दो दो वेरिएबल नहीं यूज कर सकते हो आप। यहाँ पे देखो इंट ए और फ्लोट ए लिखा हुआ, दोनों एक तरह का नहीं कर सकते। अगर ए नाम का एगो इंट है, अगर ए का वैल्यू 21 है तो ए का वैल्यू फिर अगर फ्लोट में देंगे तो मान लीजिए 2.5 देंगे तो फिर कैसे होगा, कौन मानेगा। यहाँ पे ये मिस्टेक है, आंसर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बेसिक क्वेश्चन ये सब है। वो विच इज नोन एज ए जेनेरिक क्लासेस, इनमें से कौन सा जेनेरिक क्लासेस है, एब्स्ट्रैक्ट है, फाइनल है, टेम्पलेट है, एफिशिएंसी है। तो कौन सा जेनेरिक क्लासेस है, टेम्पलेट है, टेम्पलेट हमारा जेनेरिक क्लासेस है। देखो टेम्पलेट क्लासेस आर नोन टू बी जेनेरिक क्लास बिकॉज क्यों, दोज कैन बी यूज
फॉर एनी डेटा टाइप, कोई भी तरह का आप डेटा टाइप वैल्यू यूज कर सकते हैं सेम क्लास में फॉर सारे वेरिएबल और डिफरेंट टाइप ऑफ के लिए। साइज ऑफ ए क्लास, 6 नंबर क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करते हैं। साइज ऑफ क्लास कैसा होता है, क्लास का कैसा साइज होना चाहिए, सम ऑफ ए साइज ऑफ ए ऑल वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द क्लास, सम ऑफ ए साइज ऑल वेरिएबल अलोंग विद द इनहेरिटेंस ऑफ क्लास, साइज ऑफ लार्जेस्ट, साइज क्लास का साइज लार्जेस्ट होना चाहिए वेरिएबल से, या साइज डज नॉट हैव ए एनी साइज, या ऑफकोर्स क्लास का कोई साइज नहीं होता है, आंसर डी होगा। ये नॉर्मल बेसिक है, देखिए यहीं से बेसिक्स क्वेश्चन पूछेगा बिहार स्टेट में। विच क्लास कैन हैव मेंबर फंक्शन विदाउट देयर इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कि कौन सा क्लास का मेंबर फंक्शन बिना इम्प्लीमेंटेशन का यूज होता है। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, देखो डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग टेम्पलेट ये सब नहीं, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में बिना क्लास में मेंबर फंक्शन का भी यूज होता है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि उसका उसी के जैसा कुछ, उसका मतलब किसी को रेफर करा है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास है मेंबर फंक्शन विथ नो इम्प्लीमेंटेशन वेयर इनहेरिटेंस सब क्लासेस मस्ट इम्प्लीमेंट दोज फंक्शन। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब ए फ्रेंड क्लास, फ्रेंड क्लास को कौन डिस्क्राइब कर रहा है। फ्रेंड क्लास कैन एक्सेस ऑल द प्राइवेट मेंबर ऑफ द क्लास ऑफ विच इज फ्रेंड, मतलब जिसका फ्रेंड है, जो प्राइवेट मेंबर का फ्रेंड है उसका एक्सेस कर सकता है। पहला मैं ये बोल रहा, फ्रेंड क्लास कैन ओनली एक्सेस प्रोटोटाइप मेंबर ऑफ द क्लास विच इज ए फ्रेंड, जिसका फ्रेंड उसके, या तो प्रोटो मेंबर जिसका फ्रेंड है, प्रोटो मेंबर में जिसका फ्रेंड उसके साथ उसका सारा चीज़ एक्सेस कर सकता है। फ्रेंड क्लास डज नॉट एनी इम्प्लीमेंटेशन, फ्रेंड क्लास कैन नॉट एक्सेस एनी डेटा मेंबर ऑफ अनदर क्लास बट इट यूज इट मेथड, कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखो यहाँ पे कौन होगा, अगर फ्रेंड बने हो तो किसी के साथ फ्रेंड बने हो तो ऐसे भी नॉर्मली अब किसी के फ्रेंड हो तो उसके सारे प्राइवेट बात भी तो डिस्कस होती है। यहाँ पे भी यही चीज़ यूज हुआ, कोडिंग में भी लोग ऐसे ही सोचे। यहाँ पे फ्रेंड क्लास जब हो जाएगा तो उसका सारा प्राइवेट मेंबर का जो भी उसका है मेंबर्स में जो भी उसका यूज कर सकता है, फ्रेंड क्लास वाला प्राइवेट मेंबर यूज कर सकता है, आंसर ही होगा। प्रोटो वाला भी कर सकता है, लेकिन प्राइवेट यहाँ पे मीन प्राइवेट यहाँ प्रोटो टाइप का भी यूज कर सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कौन सबसे बेस्ट है, तो प्राइवेट का सब कर सकता है, ये आंसर होगा। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। 9th नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द स्कोप ऑफ क्लास नेस्टेड इनसाइड द अनर क्लास, मतलब नेस्टेड मतलब कि क्लास के अंदर क्लास नेस्टेड होता है, तो किस पे क्या स्कोप होता है, सॉरी इसका आंसर डी होगा 9th का, डिपेंड ऑन द एक्सेस मॉडिफायर इनहेरिटेंस यूज। फिर 10th नंबर क्वेश्चन है, क्लास विथ मेन फंक्शन इनहेरिटेंस, मेन फंक्शन इनहेरिटेंस होता है, फॉल्स है कि ट्रू है, बताओ। ट्रू है, ट्रू है, क्लास मेन फंक्शन होता है ना, देखो क्लास मेन फंक्शन इनहेरिटेंस प्रोग्राम एग्जीक्यूट डिराइव क्लास आल्सो इन जावा। 11th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स मेंबर फंक्शन इज क्लास, देखो आजकल हाँ एक चीज़ और, क्वेश्चन में ना फॉल्स आजकल ज़्यादा पूछने लगा कोई भी एग्जाम में, तो आप अच्छे से पढ़ना कि फॉल्स पूछ रहा है कि ये ट्रू पूछ रहा है। तो यहाँ पे फॉल्स पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा गलत है, मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास का अगर मेंबर फंक्शन है तो क्या गलत है, ऑल मेंबर फंक्शन मस्ट भी डिफाइन होना चाहिए। बी में मेंबर फंक्शन कैन डिफाइन इनसाइड और आउटसाइड द क्लास बॉडी। सी में मेंबर फंक्शन नीड नॉट डिक्लेयर करने का इनसाइड द क्लास डेफिनेशन, मतलब कि मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्लास के अंदर। मेंबर फंक्शन कैन बी मेड फ्रेंड ऑन अदर क्लास यूजिंग ए फ्रेंड कीवर्ड, तो बताओ इसमें से कौन सा होगा। तो देखो आंसर इसका सी नंबर होगा, मेंबर फंक्शन नहीं ज़रूरत है डिक्लेयर करने का क्लास के अंदर, तभी तो जावा का ब्यूटी पता चलेगा। हमेशा डिक्लेयर करेंगे तो हमेशा मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा। यहीं पे यही उसका कॉन्सेप्ट है, इसीलिए तो उससे डेवलप्ड हुआ है बहुत। देखो मेंबर फंक्शन मस्ट डिक्लेयर इनसाइड द क्लास थ्रू डेफिनेशन कैन गिव एन आउटसाइड द क्लास, देयर इज नो वे टू डिक्लेयर मेंबर फंक्शन आउट द क्लास। 12th नंबर क्वेश्चन इज दैट विच सिंटेक्स क्लास डेफिनेशन इज रॉन्ग, अब देखिए यहाँ पे रॉन्ग सब पूछ रहा, कौन गलत है। देखो इसमें भी पीछे गलत पूछा था तो ये गलत था कि कोई नॉट नीड टू डिक्लेयर करने का ज़रूरत था, यहाँ पे ये था, सॉरी मैं क्या बोल दी थी, फॉल्स है, फॉल्स नो नीड है, बिना डिक्लेरेशन का कुछ नहीं था। विच सिंटेक्स डिफाइन गलत, कौन सा डिफाइन गलत है, क्लास स्टूडेंट ये तो सही है, क्लास स्टूडेंट ये तो सही है, स्टूडेंट क्लास, क्लास स्टूडेंट पब्लिक इंट ये भी सही है, क्लास स्टूडेंट ये भी सही। देखो
पहले क्लास लिखाएगा, उसके बाद क्लास का नेम लिखाएगा। यहाँ पे पहले नेम लिख दिया तब क्लास लिखे, आंसर बी गलत है 12 का। 13 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज सिमिलर, कौन सा किसका पेयर सिमिलर है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट का, क्लास एंड स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्चर एंड ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अभी मैंने पीछे बताया कि बहुत सारा प्रॉपर्टी सिमिलर है क्लास एंड स्ट्रक्चर का, है ना, सिर्फ सिक्योरिटी और कुछ फंक्शन को नहीं यूज करते, इसके कारण दोनों में डिफरेंस हो गया मेन। 14 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स फॉर क्लास फीचर। अब देखो फॉल्स पूछ रहा है, इसमें से कौन सा गलत है। क्लास मे नॉट हैव बोथ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। क्लास डिफाइन मस्ट बी इंडेड विथ ए कोलन, कोलन के साथ खत्म होना चाहिए ऐसे, ये तो सही है। क्लास कैन हैव ओनली मेंबर फंक्शन विथ नो डेटा मेंबर। क्लास इज सिमिलर टू यूनियन एंड स्ट्रक्चर, ऑफकोर्स ये तो सही है, ये दोनों तो सही है समझ लीजिए, क्योंकि अभी हमने स्ट्रक्चर और क्लास का सेम देखा कि सिमिलैरिटी है। फिर यहाँ पे देखिए आंसर कौन, बताओ आंसर कौन होगा। ये तो सही है कि क्लास में है, तो क्लास के अंदर डेटा मेंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है डेटा फंक्शन। क्लास हमेशा क्लास को कोलन के साथ खत्म हो चाहिए, हमेशा नहीं, ये गलत है, हमेशा आप नहीं कर सकते, ये गलत है। क्लास है ओनली मेंबर फंक्शन विथ नो डेटा मेंबर, ये भी सही है, ये भी सही है, बी आंसर होगा, गलत बी दिया। क्लास मस्ट हैव इंड विथ ए सेमी कॉलम नॉट कोलन, देखो सेमी कॉलम ये होता है, ये कोलन में सही से होता। क्लास है ओनली मेंबर फंक्शन बॉडी नो डेटा मेंबर हो, जरूरी नहीं है। देखिए यहाँ पे ये कितना माइनर मिस्टेक था, कोलन नहीं सेमी कॉलन यूज होगा, माइनर मिस्टेक्स यहाँ से यही क्वेश्चन गलत होने का चांसेस है। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, 15वां। इंस्टेंस ऑफ विच टाइप ऑफ क्लास कैन बी क्रिएटेड। इंस्टेंस मतलब कि इंस्टेंट ऑफ विच क्लास कैन नॉट क्रिएटेड, कौन नहीं क्रिएट कर सकते इंस्टेंट। एनुमेसिस क्लासेस में, नेस्टेड क्लासेस में, पेरेंट क्लासेस में, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में, कौन सा नहीं यूज हो सकता। इसका आंसर देखो, इसका आंसर एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में इसमें जरूरी नहीं इंस्टेंट क्रिएट करना, यहाँ पे लिखा इंस्टेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कैन नॉट बी क्रिएट as it will not have any construction of own, and hence while creating instant of class it can't be initialize the object member. Actually class inheritance abstract class have instant because it will implement of all the member, कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि इसका सारा मेंबर इम्प्लीमेंट होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आज हमारा 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है सेकंड। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।